everyone, today we will solving 9th class exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमने इन सब में क्या पढ़ा था बताओ। हमने इन सब में पढ़ा था जैसे कि रेशनल इरेशनल। अब होते क्या हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस, और अभी क्या क्या पढ़ा था, बार क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, अब ये सब पढ़ा था। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब ये बोल रहा है कि आपको बस इनमें से ढूंढना है कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। अब तो आप ढूंढ ही लोगे, आपको पता ही है क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल। अब आप समझे नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ अब रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क होता है। देखो इस टाइप का मैंने एक डायग्राम बनाया। आई नो थोड़ा मैसी हो गया बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके देखो, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो रियल नंबर से ही बने। ओके, तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर में क्या क्या आता है। रेशनल नंबर में आता है इंटीजर्स, वोल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर हो गया, रेशनल वोल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, एंड देन वोल नंबर में क्या होता है, वोल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। एंड नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो अब अगर हमने जैसे क्वेश्चन किए थे, क्या वोल नंबर, नेचुरल नंबर वोल नंबर का पार्ट है, हाँ उसका पार्ट है। ओके, एंड जो रेशनल नंबर है उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब इरेशनल नंबर पे जाते हैं, इसे हम पाई में लिखते हैं, और जैसे कि इसमें लिखते हैं रूट में लिखते हैं, और इसमें डेसिमल्स भी आते हैं जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, ऐसे टाइप। और इस वाले में हम इसमें आता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ओके, एंड देन और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, समझ गए। और देन अब बताती हूँ, अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 23। अब जैसे आपको पता ही है कि जैसे कि रूट में हो तो वैसे तो इरेशनल ही आते हैं, और जैसे कि अगर वो स्क्वायर रूट किसी का हो ही ना, जैसे कि अगर 4 है तो वो तो रेशनल नंबर हो गया, बट ये तो इरेशनल हो गया बिकॉज का तो कोई रूट है ही नहीं। ठीक है, अब ये रूट 225, तो 225 किसका है, 15 इंटू 15, तो ये रूट 15 इंटू 15, तो ये 15 का है। तो अब ये हो गया रेशनल नंबर। अब 0.3796, अब देख रहे हो रिपीट कर रहा है क्या, देखो रिपीट कर रहा है, ये इज दिस रिपीटिंग, नहीं ये रिपीट नहीं कर रहे, ख़त्म हो गया। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो ख़त्म ही हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, और जो नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं इरेशनल। वैसे तो वो इरेशनल के पार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अब आ रहा है 7.478478। तो देखो 7.478478, मतलब आपको इसे थोड़ा ना अच्छे से देखना पड़ेगा। ये देखो जैसे देखना पड़ेगा ना, जैसे आप देख ही रहे होगे 478 दो बार रिपीट कर रहे हैं। अभी रिपीट कर रहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसे, जैसे कि 7.478 एंड बार लगा दिया, बट इसने ऐसे रिपीटिंग कर दिया। तो ये रिपीट हो रहा है ना, जैसे मैंने बताया था जो रिपीट करता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो अभी रेशनल नंबर हो गया। अब ये देखो, आप सोच रहे हो ये भी रिपीट कर रहा है, बट अभी तो हमने क्वेश्चन बनाए वो तो इरेशनल में हो गए ना, अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, बट ये टर्मिनेट भी मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ये सब के सब ये बढ़ते जा रहे हैं। 1 है तो 2 10 00 000 और फिर 40 एंड फिर 50, और ये बढ़ता जा रहा है। अब ये बन गया इरेशनल का पार्ट। एंड देन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करो, एंड मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, बाय।